लॉकडाउन के चलते इन दिनों हरियाणा भर में सभी निजी व सरकारी स्कूल बंद हैं। बच्चे पढ़ाई से वंचित ना हो, इसी के चलते निजी स्कूल जहां पिछले काफी समय से लॉकडाउन के दौरान छात्रों को घर बैठे ऑनलाइन शिक्षा दे रहे हैं, वहीं सरकारी स्कूलों में इस प्रक्रिया की सुविधा अभी तक शुरू न होने से इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। लेकिन झज्जर का एक ऐसा गाँव है जहाँ के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा देने की सुविधा सरकार ने नहीं बल्कि ग्राम पंचायत ने अपने स्तर पर शुरू की है। आज हम चैप्टर नंबर 4 क्लाइमेट्स के बारे में रीड करेंगे। ओके, क्लाइमेट in this chapter we will understand about the climate and weather. What is the basic conditions to a climate and a weather? Climate क्या होता है? Climate को हम एक जलवायु कहते हैं। It means that जो जलवायु होती है वो एक लार्ज प्लेस पर होती है और लॉन्ग टाइम के लिए जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है हमारी, ठीक है, उसको मेजरमेंट की जाती है क्लाइमेट में। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे कंट्री का क्या है क्लाइमेट, उसको वेदर में काउंट नहीं करते। क्यों? क्योंकि जो क्लाइमेट होता है, क्लाइमेट किस पर मेजरमेंट किया जाता है, जलवायु किस पर मेजरमेंट होती है। मैं राज्य सरपंच ग्राम पंचायत दौड़, जो गांव में सरकारी स्कूल है उसमें सेटअप की कुछ कमी के कारण है तो हमने एनएन ग्रुप है एक गुड़गांव से, मेरे गांव का रघुवीर सिंह राजान का लड़का मंजीत चेयरमैन, उसने गांव में इकट्ठा करके गांव का सहयोग लेके युवा शक्ति को साथ लेके और उसने जैसे 8 कमरे बिल्डिंग बनाई, ऊपर नीचे सोलर लाइट, वाटर कूलर, हर चीज़ की सुविधा दी, पंखे कूलर जो भी है। और जो सेटअप लगा उसकी सैलरी भी वही दे रहे हैं। तो सरकारी मास्टर और प्राइवेट सब साथ मिलके इस स्कूल को आगे बढ़ा रहे हैं। जो गांव की युवा शक्ति है, कमेटी है, एसएमसी, उसके चेयरमैन है दीपक राजान, ये पूरा सहयोग के साथ युवाओं को साथ लेकर डोर टू डोर गांव में घूमकर बच्चों का एडमिशन कराया, जिससे लगभग पहले बच्चे थे 100 प्लस में, अब 300 कुछ है स्कूल के अंदर। हर चीज़ की सुविधा और जो ग्राम का सहयोग, पंचायत का सहयोग, कमेटी का सहयोग, सबसे बत्ती सहयोग है स्टाफ का। कि स्टाफ अच्छा है, सब मिलजुल के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जैसे लॉकडाउन में है ना, ये ऑनलाइन पढ़ाई करवा रहे हैं, हर बच्चे से, हर पेरेंट्स से फ़ोन पे बातें करके इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। तो बहुत अच्छा स्कूल को इस तरफ ले जा रहे हैं कि जो प्राइवेट स्कूलों में सुविधा नहीं होती ना, वो हरियाणा गवर्नमेंट हाई स्कूल दौड़ में है। बच्चों के खेलने की व्यवस्था, पीने की व्यवस्था, हर क्लास के साथ में मयूर जग की व्यवस्था, और युवा शक्ति पूरा जोर शोर से सहयोग दे रही है। गाँव में जो सरकारी स्कूल है उसमें पूरा गांव साथ लेकर, पूरा गांव एकजुट मिलकर यहाँ सरकारी टीचरों के अलावा 14 जो है निजी टीचर रखे हैं, प्राइवेट टीचर रखे हैं। क्या कारण है उसका और क्यों रखे हों? एक तो हर सरकारी स्कूल के अंदर टीचर तो पर्याप्त होते हैं, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत ये आती है कि गवर्नमेंट टीचर है, उनकी कहीं ना कहीं ड्यूटियां लगती रहती हैं। कभी इलेक्शन ड्यूटी है, कभी कोई और ड्यूटी है, कभी पेपर चेकिंग की ड्यूटी है, जिसकी वजह से कुछ टाइम ऐसा होता है कि बच्चों की क्लासेस खाली रह जाती हैं। तो उस टाइम पे, और कुछ स्कूल के अंदर वैसे ही स्टाफ थोड़ा कम है कि जो टीचर नहीं है, उन टीचरों की जगह पे हमने अपने गांव की तरफ से वो करके और चंदा इकट्ठा करके, और एक हमारे गांव में एक बड़े भाई साहब हैं हमारे मंजीत जी, उनकी संस्था से वो कुछ चंदा वो देते हैं, और कुछ हम गांव में 50 से 60 व्यक्ति लड़के हैं जो यंग हैं, जो काम कर रहे हैं, वो मिलके 1000-2000 रुपये हर महीना इकट्ठा करके उन टीचर्स की तनख्वाह हम पे करते हैं। अपने एक जो स्कूल मैनेजिंग कमेटी होती है उसके अंडर हम ये कार्य कर रहे हैं, और जिसके माध्यम से हम उनको हर महीने उनकी तनख्वाह प्रोवाइड करवाते हैं। अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा है तो उसमें किस तरह बच्चों की पढ़ाई की जा रही है? आज के दिन जैसे प्राइवेट स्कूल में चल रहा है कि ऑनलाइन शिक्षा का, तो हमने भी अपने स्कूल के लिए गवर्नमेंट टीचर्स और प्राइवेट टीचर्स का जो एक ग्रुप है वो इकट्ठा हो करके, और हमने व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखे हैं,
और उसी के माध्यम से ऑनलाइन जो पढ़ाई के लिए ऐप हैं जिनके माध्यम से ऑनलाइन इकट्ठी एक क्लास की तरह ही वो चलता है, और उसमें टीचर जो वो क्लास में खड़ा होकर के और बच्चों को नहीं, इस दौरान जो है वो सरकारी टीचर के अलावा जो अपने प्राइवेट टीचर हायर किए हुए हैं वो भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं क्या? हाँ बिल्कुल, गवर्नमेंट टीचर के साथ साथ प्राइवेट जो टीचर हैं वो भी साथ साथ अपनी क्लासेज ले रहे हैं। वो सब्जेक्ट वाइज अलग अलग टीचर हैं और वो अलग अलग ही अपनी क्लासें ले रहे हैं। सभी बच्चों की जो कोई दिक्कतें आ रही हैं वो टीचर से डायरेक्ट फ़ोन पे बात भी कर रहे हैं, वीडियो कॉल भी कर रहे हैं, और उस तरीके से वो उनसे मिलके और अपनी सारी जो जितनी भी दिक्कतें उनको आ रही हैं वो सारी दिक्कतें टीचर पर्सनली, और जो स्कूल का जैसे टाइम है 8 से 2 तक का जो टाइम होता था उस टाइम तक हर टीचर अवेलेबल रहता है, और कोई भी बच्चा किसी भी टाइम पे उनसे फ़ोन करके और पूरी अपनी समस्या का हल करता है, सारी चीज़ें पूछता है। तो एक जब हमने रिकॉर्ड चेक किए, स्ट्रेंथ की भी बात की जाए, करीब 3-4 साल पहले यहाँ 100 से कम बच्चे हुआ करते थे, तो आज क्या स्ट्रेंथ है? आज करीबन मेरे ख्याल से तो नियर अबाउट 348 के करीबन बच्चे हमारे गांव में हैं, और उस टाइम पे बच्चे ये नहीं थे। ग्रोथ होने का क्या कारण है? ग्रोथ होने का एक तो जैसे गांव में थोड़ी जागरूकता आई, और जागरूकता के हिसाब से हम लोग घर घर गए, युवा टीम इकट्ठी हुई, पंचायत का हमने सहयोग लिया, कुछ गांव के जो हमारे और बुजुर्ग आदमी थे उन्होंने सहयोग किया। हम घर घर एक घर हमने 7 से 8 बार गांव में डोर टू डोर किया, जैसे चुनाव में वोट मांगते हैं इस तरीके से हम बच्चे मांगने के लिए गाँव में गए। हमने बच्चों की डिमांड की और वहाँ से गए, उन्होंने भेजे, हमने उनको हर सुविधा दिखलाई कि हमारे स्कूल में सोलर सिस्टम है, हमारे स्कूल में कूलर लगे हुए हैं, हमारे स्कूल में स्मार्ट क्लास है, हमारा स्कूल जैसे प्राइवेट स्कूल में आज के दिन एक है इंग्लिश मीडियम वाला सिस्टम, तो इंग्लिश मीडियम के लिए भी हम उनको बताया कि हमारे स्कूल में इंग्लिश मीडियम भी है। तो इस तरीके से लोग प्रभावित हुए और धीरे धीरे यहाँ पे स्ट्रेंथ बढ़ी है। नाम क्या आपका? नाम मेरा दीपक है, और यहाँ जो स्कूल की हर गांव के सरकारी स्कूल में एक स्कूल मैनेजिंग कमेटी ऑटोमेटिक होती है, और उसके लिए रिक्वायरमेंट ये है कि उसके बच्चे यहाँ होने चाहिए। तो मेरे बच्चे पहले आरडी स्कूल झज्जर में पढ़ते थे, वहाँ से हमने उन बच्चों को निकाल के यहाँ करवाया, और उसके बाद हम घर घर गए ताकि वो भी अपने बच्चों को यहाँ एडमिशन करवाएं।